बोल हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भाव में आप सबके समक्ष अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पे। जी हाँ, आज मैं मन के भावों में आप सबके समक्ष लाया हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। मतलब कलयुग में ही नाम महिमा को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और युगों की तुलना में इससे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग गए, लेकिन कलयुग में ही नाम महिमा को क्यों इतना फैलाया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है संतों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से कि कलयुग में नाम द्वारा ही आप बहुत ही सरलता से श्री हरि को पा सकते हो, मतलब भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो पहली बार दास के चैनल को ज्वाइन कर रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन और वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप चकाचक मेरे साथ अपडेट रहे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हाथ क्या शेयर कर देना। और जैसा कि मैं हमेशा कोई भी वीडियो शुरू करता हूं, एक सुंदर भाव सुनाता हूं, तो एक हरि का भाव सुनते हैं, फिर आगे का ये वीडियो आप सबके साथ मैं मन के भावों में शेयर करता हूं। तो जुड़े रहेगा अंत तक मेरे साथ। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। ओ हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। जो सबके दुख संकट हर ले वो नाम हरि का है। जो सबके दुख संकट हर ले वो नाम हरि का है। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। हरि बोल। तो मित्रों, आपका स्वागत है दास के इस चैनल के मन के भाव में। और बात होगी कि कलयुग केवल नाम आधारा क्यों, कलयुग में नाम जप की महिमा इतनी क्यों बताई जा रही है और गाई जा रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले कलयुग को और क्या कहा जाता है। कलयुग को वैसे नाम युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में हरि नाम की ही महिमा है कि प्रभु का नाम जब से ही आप प्रभु को पा सकते हो, अर्थात भवसागर पार कर सकते हो। ना जप की जरूरत है ना तप की, सिर्फ नाम जप, नाम कीर्तन से ही आप अपना भी कल्याण कर सकते हो, संसार के सभी जीव जंतुओं का कल्याण कर सकते हो और भवसागर पार लग सकते हो। बात करते हैं सतयुग की कि सतयुग में क्या होता था। सतयुग में ध्यान दीजिए, ध्यान और तप द्वारा जो शक्ति मिलती थी, सतयुग में ध्यान और तप द्वारा, कठोर ध्यान और तप द्वारा जो शक्ति मिलती थी, त्रेता के अंदर बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती थी, और द्वापर के अंदर पूजन अर्चन से जो शक्ति प्राप्त होती थी, वो सभी शक्तियां कलयुग में भगवान ने अपने नाम में समाहित कर दी। अर्थात सिर्फ नाम जप से ही हमें प्रभु की वो सब शक्ति, मतलब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। यही कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग में क्योंकि इंसान बुद्धिहीन हो जाता है, कलयुग ने सबकी बुद्धि हर ली, उसके पास समय नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, और हर कोई बुद्धिहीन हुआ पड़ा है। वही बच रहा है जो हरि शरण में है। और हरि ने कहा है, क्योंकि सबको पता है इस कलयुग की आयु कुछ भी नहीं है, आयु कुछ भी नहीं है। कोई 30 साल में मर रहा है, कोई पैदा होते ही मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है। दुनिया भर में महामारी किसी ना किसी रूप में, काल किसी ना किसी रूप में आज इंसान को खा रहा है, क्योंकि कलयुग की कोई आयु निर्धारित नहीं है। वैसे कहते हैं 100 वर्ष है, लेकिन कलयुग की कोई आयु नहीं है। इसलिए इंसान कम समय में नाम जप करके अपने आप को भव से पार लगा सकता है। इसलिए प्रभु ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में समाहित कर दी कि मेरा भक्त मेरा नाम जप करके इस दुनिया से मुक्त हो सकता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये वीडियो अपने आप में और खास होने वाला है। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा और बात करेंगे वेद व्यास जी के द्वापर युग में कुछ मुनियों में आपस में विचार विमर्श हो रहा था कि कौन सा ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा कम समय में हम प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी उधेड़ में वो मुनि द्वापर युग में लगे हुए थे, तो उन्होंने सोचा चलो व्यास जी के पास चलते हैं। वेद व्यास जी जो कि विष्णु जी के 24 अवतार में से एक के अंतर्यामी हैं, उन्होंने अपने आश्रम में इन मुनियों के आते देखा और वो स्नान कर रहे थे, और वो स्नान करके जैसे ही बाहर आए वो समझ गए थे मुनिजन क्या बात करने आए। तो उनके आगे से कहते हुए व्यास जी निकले,
कलयुग तुम धन्य हो, मतलब कलयुग तुम धन्य हो। और कलयुग की ये बात सुनकर सारे मुनि जन सोचने पड़ गए कि व्यास जी ने क्यों कहा कलयुग तुम धन्य हो। तो ये बात जब उन्होंने पूछी तो उन्होंने बताया व्यास जी ने कि वाकई कलयुग धन्य है, क्योंकि इसी युग में सबसे ज्यादा नाम महिमा कम समय में गाकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई व्यास जी ने कि सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता का 1 वर्ष, द्वापर के 30 दिन के तप, ध्यान दीजिए, तप ब्रह्मचार्य जप का जो फल है वो इस कलयुग में सिर्फ 8 पहर, मतलब दिन रात, मतलब हम जो कहते हैं 24 घंटे नाम जप करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना सरल है कलयुग में प्रभु को नाम जप करके प्राप्त करना। इसलिए कलयुग में नाम जप की महिमा बोली गई है, इसलिए इस कलयुग को नाम जप भी कहा जाता है। वैसे तो आज की तारीख में ये कलयुग मायामय युग हो गया है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसा कमाने की जद्दोजहद में उलझा हुआ है, इसलिए वो डिप्रेशन में रहता है। वो अपना मूल अस्तित्व भूल चुका है कि मेरा जीवन मेरे प्रभु की देन है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन आज वो अपने आप को सिर्फ चैलेंज मान के चलता है कि मुझे दुनिया की सारी धन दौलत चाहिए, मुझे सारा ऐश्वर्य चाहिए, जो कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी डिप्रेशन में आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट होके हर इंसान जी रहा है, दुनिया का हर इंसान जो माया में अंधा हो चुका है। मैं पैसे कमाने के खिलाफ नहीं हूं, कमाओ, दिनचर्या जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसे कमाने में इतने अंधे मत हो जो तो हमारा मूल स्वरूप है कि हमें परमात्मा को पाना है, हम आत्मा है, वो भूल जाओ। इसलिए आज का हर इंसान माया के पीछे अंधा होके अपने पतन की ओर जा रहा है। खैर वो आपकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। मुझे इतना पता है कि मेरे हरि ने मुझे पकड़ लिया है और आज वो हरि नाम कीर्तन भाव मेरे द्वारा अब तक पहुंचा रहा है। आप सुनो तो ठीक, ना सुनो तो ठीक। याद रहे मैं अपनी बात रखता हूं, थोपता नहीं हूं। मैं यही बात कहता हूं, ना भड़काता हूं ना भटकाता हूं, सीधे अपने श्री हरि की शरण में लेके जाता हूं। तो बात करते हैं आगे की कि नाम जप के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए। देखिए हम नाम जप करते हैं, नाम जप से क्या होता है। एक बहुत अच्छा सवाल आया था, मैं इसको शुरू में बताना भूल गया था कि नाम जप से क्या प्रभु मिल जाते हैं। देखिए बहुत समझने वाली बात है कि नाम जप से प्रभु मिल जाते हैं। देखिए नाम जप से प्रभु नहीं मिलते। अब आप कहेंगे फिर तो आप मूर्ख बना रहे हो। समझो मेरी बात, इसको पहले समझो। अगर आप किसी के प्रेम में पागल हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, आप किसी के प्रेम में पागल हो, उसके लिए दीवाने हो, तो संसार को भूल जाते हो। और एक समय आता है कि जब उसकी तड़प बढ़ जाती है, उसके बगैर नहीं रह पाते, तड़पते हो, फिर रोते हो, और ये गारंटी नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगी। इंसान है, हो सकता कहीं और शादी कर लियो, क्योंकि इंसान है, इंसानी फितरत है। लेकिन ऐसा होता है ना, तड़प के बाद आंसू भी आते हैं, आप रोते भी हो, तड़पते भी हो, सबसे लास्ट में आप रोते हो बिलख बिलख के। ठीक यही प्रभु का पैटर्न है। हम ये नाम जप होता है ना, नाम जप प्रभु की ओर ले जाने के लिए होता है, संसार के रिश्तों से हटाने के लिए होता है। क्योंकि माया का पर्दा एक ही जगह, एक ही इरेजर से हट सकता है, वो है हरि नाम। हरि नाम, जैसे आपके मेरे बीच में ये मोबाइल है, ये मोबाइल आ रहा है, मेरे को कहीं से भी देख रहा आ रहा है ना, आप उधर हो मैं इधर हूं। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं हाथ लगा दूं, मैं दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके आगे पर्दा लगा दिया। सेम यही है, प्रभु ने माया का पर्दा लगा दिया है। प्रभु हमारे सामने है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों आमने सामने ही है ना। अगर मैंने हाथ कर दिया यूं तो दूर हो गए, तब कि आपको पता सामने कोई है, ठीक है। वैसे हमें पता हरि है, हमारे समक्ष है, लेकिन माया का पर्दा हटा हुआ है। तो उस माया के पर्दे को सिर्फ एक हरि नाम ही हटा सकता है। हरि नाम ही वो इरेजर है जो माया के सारे मतलब पूरे के पूरे पर्दे को क्लीन कर सकता है। इसको ऐसे और समझो कि प्रभु हमारे भीतर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, मैं इंसान के हृदय में ही विराजमान हूं। प्रभु हमारे हृदय में ही विराजमान है, लेकिन वो माया के पर्दे से ढके हुए, क्योंकि इंसान आज भोगों में इस पर तत्पर हो गया इस तरह से कि वो भूल चुका है कि मेरे भीतर तो परमात्मा है और मैं उन्हीं का अंश हूं। जैसे एक शीशे के ऊपर गर्म पानी के धुएं से आर पार नहीं दिखता, जब उसे हाथ से साफ करते हो आपका चेहरा दिखता है। वैसे जब हम हरि नाम कीर्तन करते हैं, माया के हर जो भी हमारा माया का धुआं हमारे अंदर भरा पड़ा है, पाप का, माया का, भोगों का, प्रभु का नाम वो सब साफ कर देता है। और धीरे धीरे संसार के हर बंधन से हम मुक्त होते होते प्रभु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये नाम जब हमें प्रभु की ओर लेके जाता है, हमें एहसास कराता है। और एक समय ऐसा आता है
कि इस नाम जब कि हमें आदत पड़ गई होती है कि हम इसके बिगर रह नहीं पाते। जैसे आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बिगर नहीं रह पाते शुरू में, बाद में तो तड़पन चालू होती है। और जब आप उनके प्रभु के नाम के बिगर नहीं रह पाते, जब नाम आगे बढ़ता है तो आप में तड़प आती है, उनके मिलने के लिए तड़पते हो, रोने लग जाते हो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई जगह आते संत अपने भक्तों के लिए, संत अपने भगवान के लिए, और कई भक्त भी। हम तो भक्त हैं और मैं तो भक्त भी नहीं, मैं तो दास हूं, बस प्रभु की कृपा से उनके प्रेम में डूबा रहता हूं, या ये बोलो प्रभु डुबाए रखते हैं, मैं तो उन्हीं में लीन रहता हूं। तो उनके नाम में इस तरह से हम डूब जाते हैं कि हमारे अश्कों की धारा बहती है। संसार के लिए रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी मजाक उड़ाएगी, और परमात्मा के लिए रोगे तो याद करो उस आंसू को, एक एक आंसू की कीमत श्री हरि चुकाएंगे। वो एक एक आंसू आपके जो है ना बहुत अनमोल है, जो प्रभु के लिए बह रहे हैं, वो भी प्रभु की कृपा से। तो आप ये समझ लो, जैसे जैसे आप नाम जप में रमते जाओगे, आपके मन से भोग का, पाप का, वासना का सारा मैल उतरता जाएगा, मन चित आपका शुद्ध होता चला जाएगा। मन चित शुद्ध हो या नो, प्रभु तो बड़े से बड़े पापी को वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम तो ये है कि हम अपने प्रभु के नाम जप में आगे बढ़े। अब प्रभु का जब मन हो आके हमें दर्शन दे दे, ना जाने अभी रीझ जाए, 10 साल बाद रीझे, ये तो प्रभु के ऊपर है, वो कब श्री हम पे रीझते हैं, कब उनकी कृपा होती है, कब वो हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो जब हम प्रभु के विरह में रोते हैं, तड़पते हैं नाम जप में, जब हमारी निष्ठा बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, निष्ठा जरूरी है प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के नाम में निष्ठा जरूरी है, क्योंकि ये नाम जो है हमें प्रभु तक ले आएगा, और प्रभु का जब मन होगा वो आके हमें गले लगा लेंगे। और जब हम प्रभु में लीन होके मगन हो जाते रो रो के, तो प्रभु कहते हैं अब ये मेरा संसारिक होता प्रभु तभी आपके समक्ष कहीं नहीं, और वो माया का पर्दा हटा देते हैं, प्रभु खुद प्रकट है और गले लगाते हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। इसलिए कलयुग को नाम युग भी कहा गया। मेरा तो आज ये बात करके मन सच में गदगद हो गया। ये सवाल था मेरे पास, क्या नाम हमें प्रभु से मिलवा देगा? जी, प्रभु से नहीं मिलवाएगा, लेकिन प्रभु तक ले जाएगा, क्योंकि प्रभु तो मनमौजी है। बंसी वाला तो किसी में भी कृपा करता है, वो किसी पे भी कर देता है। जैसे आपको पता है कितने कितने कहानियां आपने सुनी होंगी, जैसे गंडकी नदी है, वो एक वैश्या थी, श्री हरि ने उनपे कृपा कर दी, वैश्या पे कृपा कर दी, उसी के कर्म पे कृपा करके उसे भगवत प्राप्ति कर दी। आज जो गंडकी नदी है पूर्व जन्म में वैश्या थी, और जो शालिग्राम भगवान है उसकी गोद में लेटे, मतलब विष्णु जी लेटे हुए थे, और जब प्रभु ने कहा कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, वो रो रही थी, कहती प्रभु बस मैं चाहती हूँ सदा के लिए आप मेरी गोद में ऐसी लेटे रहो। तो प्रभु ने कहा तथास्तु। तो जो रो रही थी वो गंडकी नदी बन गई, वो गंडकी नदी बन गई, और आज वही नेपाल के अंदर है, और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में उनकी गोद में ही आज की तारीख में सो रहे हैं, मतलब लेटे रहे, आराम फरमा रहे हैं। तो ये प्रभु की महिमा, वो किसी पे भी कभी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है ना कि हमें तो प्रभु के लिए उनका नाम जप करना पड़ेगा। हमें जब तक एहसास नहीं होगा प्रभु ही हमारे प्रीतम है, हमारे पिता है, जिस भाव में मानो, मित्र मानो, दोस्त मानो, प्रीतम मानो, आप उन्हें पिता मानो, जो भी मानो, जब तक आप दृढ़ता से उनकी तरफ इस भाव से नहीं बढ़ेंगे, आप प्रभु के सम्मुख नहीं पहुंचोगे। प्रभु तो आपके साथ है, लेकिन आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू मालूम हो चाहिए। आपको कोई, आज आप आईएएस के पेपर देते हो, कितनी निष्ठा से करते हो, आपको वैल्यू मालूम है कि परम आईएएस के पद को जाना है, तो आप उसी निष्ठा से करते हो ना। और फिर जब एग्जाम देते हो, वो रिजल्ट बताता है कि आप पास होते कि नहीं होते, लेकिन प्रभु का भाव है। प्रभु कहते हैं मेरे नाम में निष्ठा रख, भगवत गीता कहते हैं निष्ठा रख के मेरे पास आगे बढ़ता है। तू जैसा भी है, गीता जी में बोला है, प्रभु ने ये भी बोला तुम जैसा भी मेरा है, बस मेरी ओर बढ़, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप अपना नाम जप करो। नाम जप के साथ साथ एक बात बताऊं, कलयुग में नाम जप से तो आप अपना कल्याण करोगे, लेकिन कीर्तन से जीव जंतुओं का भी कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए कीर्तन की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा बताई गई है। तो जितना हो सके अपने घर में बैठे तो माला कर लो, वो गिनी चुनी है, लेकिन नाम जप तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जी में श्री कृष्ण ने अर्जुन महाराज को ये बात बताई है कि तू मुझ में लीन होकर अपना कर्म कर, अर्थात आप भी नाम जप को जपते जपते अपने ऑफिस के, बिजनेस के काम करो। किसने मना किया? जब नाम जप चलता रहेगा तो यकीन मानना आप कोई गलत काम करोगे नहीं। और एक बात यकीन मानना, कोई अला बला आप पे मुसीबत भी आ रही हो और आप नाम जप की शरण में हो, तो आपका बाल विवाह का नहीं करेगी, बल्कि वो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि हरि ने साफ कहा है, मेरी शरण में आने वाले का मैं विनाश नहीं होने दूंगा। जा अर्जुन बोल दे, मेरे नाम जप करने वाले का, मेरी शरण में आने वाले का कभी नाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा। अर्थात
उसे कोई भी माया रूप नहीं छीन सकती। अगला जन्म भी उसका जब होगा, इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं तो किसी ऐसे महापुरुष के घर में होगा जहां हम आगे की भक्ति करके प्रभु को पा सके। तो इसलिए नाम जप की महिमा बता गई है, साथ में नाम कीर्तन की उससे अधिक महिमा बता गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सारा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज समझ आ गया होगा कलयुग को नाम युग क्यों कहा जाता है। फिर बोलूंगा पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना मत कहो कि पैसे में अंधा होके, वासना युक्त होके, भोगों की गलियों में गिरकर अपने और अपने पितरों का पतन करवा बैठो। अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ, वरना कलयुग तुमसे ना जाने क्या क्या पाप करवा बैठे। फिर बता रहा हूं चलते चलते, आ जाओ अब भी हरि शरण में, ना जानिए कलयुग तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाके ना जाने क्या क्या तुमसे कुकर्म करवा बैठे। इसलिए आपका शुभचिंतक मित्र सका दोस्त आपका भला चाहता है, आप भी मेरे साथ हरि शरण में आओ, घर बैठे जहां भी रहो हरि नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, इसे जंगा सोचने की जरूरत नहीं है। महिला और पुरुष किसी भी अवस्था में हो, नहाए हो ना नहाए हो, नाम जाप निरंतर करते रहो। और एक बात, अगर आप सुबह उठ के या दिन में शौचालय में बैठे हो, तब भी मन में अगर ये आप नाम जाप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि और आप हरि में रम जाओगे। क्योंकि ये कलयुग नाम आधारा है, इंसान के पास समय नहीं होगा, तो आप शौचालय करते हुए अगर नाम जपोगे तो पाप नहीं लग रहा, बल्कि उसका फल जनरेट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। जैसा भी लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी बात है, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। याद रहे, सनातन धर्म ही परम है, बाकी सब भ्रम है। इसलिए धर्म का प्रचार किया करो, अपने गोविंद की मस्ती में रहा करो, राधे राधे कहा करो। और हाँ, जो पहली बार सुन रहा है याद करके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि दास के दास चकाचक भक्ति मार्ग पे अपडेट रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम सीताराम, खुश रहो। मित्रों, ये नाम जप का ज्ञानवर्धक वीडियो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी सनातनियों को इसका लाभ प्राप्त हो।